है। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो क्या कह रहा है, लालच दे रहा है, लालच इसलिए बोला ना कि लालच में, प्राउड में, है ना, और घमंड में नहीं आना। देखो कह रहा है कि अगर परमेश्वर खुद ही जानता, अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस फल का वृक्ष वृक्ष का फल खाने के अच्छा है और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए मन योग्य है भी है, स्त्री को लालच आ गया कि अच्छा ये ऐसा फल कौन सा है, चलो हम भी चख के देखते हैं। हमें मना किया गया, नहीं नहीं, क्योंकि आजकल इंसान ना, जिस काम से इंसान को मना किया जाता है ना, वो जानबूझकर उसी को करता है। हालेलुया। वो क्यों, उसको देखता है कि ये अगर मना किया गया तो उसको देखता हूँ भी, अगर इसने मैंने ये कर दिया तो इसको करने के बाद क्या होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंटल लोग जो हैं अपने अपनी लाइफ में कर करके देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वृक्ष था ना, अच्छे बुले भरे बुरे का ज्ञान देने वाला फल था, परमेश्वर ने, आज हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज था। हालेलुया। ये वो फल है जो पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप के बारे में बताया कि अगर तुम ऐसे पाप करोगे तो तुम मर जाओगे। तुमने पाप नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन पे फेथफुल रहना है। हालेलुया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलूं। यस सिस्टर यस। तब उसने उससे कहा, तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ। अपने आप तो वो पाप में डूब गई, अपने आप तो उसने गलती कर दी, उसने अपने पति को भी दे दिया। हालेलुया। पति को दिया और उसने भी खाया। तब उसने दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखो जब उन्होंने खाया फिर उनकी आंखें खुल गई और वो समझ गए कि हम नंगे हैं। नहीं तो उनको, जब तक उनकी आंखें नहीं खुली थी, उनमें बुद्धि नहीं थी, वैसे तो उनको सुनाई सब कुछ देता था, सब कुछ पता था, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें जो थी ना, वो अभी तक नहीं खुली थी। उनको भले बुरे का ज्ञान का पता नहीं था, यार उनको अपनी बॉडी का भी पता नहीं था कि हमारी बॉडी कैसी है, हम नंगे हैं या कैसे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े, तोड़ तोड़ कर लोटे बना लिया, यानी कि अंजीर के पत्तों को तोड़ा और उन्होंने अपने कपड़े उनको बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। ये ठंडा समय कब को होता है, ये सुबह की जो 4 बजे की बात होती है ना, मॉर्निंग प्रेयर होती है, ये 4 बजे का समय बताया गया इस समय में, कि ठंडी वाटिका में फिरता था। तब यहोवा परमेश्वर जो, हालेलुया, था, शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के पीछे यहोवा परमेश्वर के छिप गए। तब परमेश्वर ने इसने देखा कि ये छिप क्यों गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको पूछा कि अब मैंने तुम्हारे को जिस फल से खाने को मना किया था, क्या तुम लोगों ने वही खा लिया? तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने खा लिया था वो, परमेश्वर के मना करने के बाद। परमेश्वर ने पुकार आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। आदम परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु मैंने तेरा शब्द सुना और मैं डर गया। और वो परमेश्वर कह रहा है कि तू डरा क्यों? उसने बोला कि प्रभु मैं नंगा था इसलिए छिप गया, मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी का फल खा लिया? परमेश्वर आदम को पूछ रहे हैं, क्या तूने उसी का फल खा लिया? हाँ, उन्होंने खा लिया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हव्वा, देखो, शैतान वहां पे वाटिका में आया और उसने सबसे पहले, उसको पता था कि लेडीज को कैसे, उसने चाहता वो आदम को भी भड़का सकता था, लेकिन नहीं, उसने अटैक किया स्त्री पे। उसको लगता है कि स्त्री शायद कमजोर है, वो मेरी बातों में आ जाएगी, और वो आ भी गई, हुआ भी ऐसी है, आ गई। वो खुद तो पाप में गई, लेकिन अपने पति को भी उसने पाप में डबो दिया। हालेलुया। दिया, उसी ने उसे फल खाने को दिया और मैंने भी खाया। आदम कह रहा, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? परमेश्वर ने स्त्री को डांटा कि मैंने तुझे मना किया था ना, और तूने ये क्या कर दिया, तो खुद तो पाप में डूब गई, तूने आदम को भी पाप में डबो दिया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। स्त्री ने कहा कि मैं शैतान के जंगल में आ गई थी, मैंने उसकी बात को सुना और मैंने खाया और हम दोनों पापी हो गए। आज क्या करते हैं लोग, शैतान की आवाज को सुनते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की आवाजों को बंद कर देते हैं, प्राउड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, चुगली चोरी जो पिछली विलासें हैं, जल्दी से आ जाते हैं उनकी भड़कावे। शैतान आता है माइंड से, माइंड में आता है, वो दिमाग में,
बातें करता है, पता है दिमाग में ऐसा होगा, अरे कितने दिन से तू चर्च जा रही है, कितने दिन से तू उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मीटिंग में जुड़ रही, तेरा कुछ हुआ? नहीं मिला ना तुझे कुछ भी। आई तेरी गवाही? नहीं आई ना। क्या फायदा तेरा जुड़ के, क्या फायदा तेरा बीज बो के, क्या फायदा तेरा पवित्रता में चल के, तेरी तो एक भी गवाही नहीं आई। ऐसे क्वेश्चन जो है ना उस टाइम शैतान डालता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है हालेलुया कि तुम बने रहो, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोनने का पूरा पूरा अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पे पूरा पूरा अधिकार दिया, तुम्हें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। अगर किसी के माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी गवाही नहीं आ रही, सभी की गवाहियां सुन सुनकर परमेश्वर मेरे मेरे विषय में क्यों धीरज रख रहा है, तो समझ जाना कि आप किसी और की आवाज सुनकर फिर लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, किसी और की आवाज आ रही होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा कोई ऐसी बात हमारी हानि के लिए नहीं करता। परमेश्वर ने कहा सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आगे मैं पढ़ती हूँ। एक ऐसा सहायक नारी पुरुष और पक्षी आदम के लिए युक्त योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने जब पक्षी पशु को बनाया तो वो उसके आदम के योग्य नहीं थे, क्योंकि जानवर अलग हैं, इंसान अलग है, तो जानवरों से इंसान मैच नहीं खाता, और जानवर इंसानों से मैच नहीं खाते। इसीलिए परमेश्वर ने नारी को, आदम को हव्वा की फसली में से निकाल कर उसको बनाया। हालेलुया। इसीलिए नारी को सृष्टि की गई, नारी पुरुष को पसली से बनाया गया, ना कि अन्य पुरुषों की तरह मिट्टी से। देखो, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, और आदम को मिट्टी से बनाया और अपने जीवन का सांस उसकी सांस में फूंक दिया। ये आदम आज हम सब भी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस को फूंक दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस नारी को जो था, नारी को मिट्टी से नहीं बनाया था, नारी को बनाया था आदम की फसली से। हालेलुया। वो एक है, आगे लिखा मिट्टी से। पुरुष और स्त्री एक ही शरीर से आए हैं, पुरुष और स्त्री एक ही शरीर से हैं, यानी कि वो एक ही शरीर है, एक ही तन है। हालेलुया। आए हैं तथा मिलकर मानव जाति का प्रतिबंध करते हैं। इब्रानी भाषा के जो शब्द यह नर और नारी के लिए युक्त किए हुए हैं वे एक समान हैं, मानव के युक्ति करने के लिए। हालेलुया। में आए। इब्रानी शब्द में यह शब्द मिस्र सर्प का मतलब होता है सांप। परमेश्वर द्वारा की गई इच्छा सृष्टि के एक भाग के रूप में बनाए गए बैल पशु में से सर्प या सांप भी एक है। ये जो सर्प है ना, ये सांप जो है, ये भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन इसको इसने क्या किया, सारे परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, रेंगने वाले बनाए, बैल पशु पक्षी पक्षी बनाए, और सबको एक एक नहीं बनाया, सबका जोड़ा जोड़ा बनाया। कबूतर का जोड़ा बनाया, मोर का जोड़ा बनाया, चील कौवे पंछी का जोड़ा बनाया, जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े छोटे छोटे है ना, उनको भी, मक्खी मच्छर का भी जोड़ा बनाया परमेश्वर। तो इसी इसी जो परमेश्वर इनकी सृष्टि कर रहा था, परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को बना रहा था परमेश्वर, तो इसमें परमेश्वर ने सांप को भी बनाया। हालेलुया। लेकिन सांप ने क्या किया, इन सारे जानवरों ने तो ऐसी गलती नहीं करी, इसने आकर भड़का दिया हवा को, इसने नुकसान करवा दिया, इसने पाप करवा दिया। हालेलुया। लिखा है सांप भी है उसमें, उन पक्षियों में से, पशु पक्षियों में से एक सांप भी है। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि अधिकतम सांप जहरीले होते हैं, इसलिए उनका सम्मान भी किया जाता है और भय भी माना जाता है। पहले लोग सोचते थे कि सांप जो होता है वो जहरीला होता है। हालेलुया। सूर्यहिद पवित्र शास्त्र पुराना नियम में सांप को संसार में अधर्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो मनुष्य को पक्षी में गिराकर जो मनुष्य को परीक्षाओं में गिराकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। ये जो सांप है ना, इसने सारा गड़बड़ मचा दी, इसने सारे उसको, आदम को भी हवा को भी पाप में डाल दिया एक सांप ने। नहीं तो देखो किसी भालू ने नहीं किया ऐसा काम, बंदर ने नहीं किया, बिल्ली ने नहीं किया, सिर्फ एक सांप जो था इसने परमेश्वर के खिलाफ हो गया। यहूदियों पवित्र शास्त्र एवं नया नियम दोनों में ही एक कभी कभी सांप के प्रतीक को श्रेष्ठ व्यक्ति या देश का दंड देने वाला संदेह का वर्ण करने के लिए एक प्रयोग किया गया। हालेलुया। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य में शैतान को सांप के रूप में बताया गया, शैतान को सांप के रूप में दिखाया दिया गया, बताया गया। कई लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो वो आप समझ जाना कि ये शैतान है। हालेलुया। शैतान को सांप के रूप में बनाया गया।
आगे लिखा, इसलिए अदन की वाटिका के सांप को प्रतीक शैतान के रूप में व्यक्त किया गया। देखो साफ साफ लिखा गया कि इसलिए अदन की वाटिका के सांप को प्रतीक शैतान के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहूदी उत्पत्ति ऐसा नहीं बताती और ना ही यह सृष्ट करती है कि बुराई कहाँ से आई। देखो क्या कहते हैं कि बुराई कहाँ से आई। शैतान नामक छोटा लेख भी देखें। भले बुरे का ज्ञान पाकर स्त्री और पुरुष को फल खाने की परीक्षा में डाला गया। उनको उसने भले बुरे का फल खिलाकर उनकी परीक्षा में उनको डाल दिया। उसने शैतान की आवाज को सुना, उसके कहने को माना, फीलिंग को लिया उसने, और वो दोनों पाप में चले गए। डाल दिया, परीक्षा में डाल दिया कि जो कुछ परमेश्वर जानता है वे उसे जान सकें। संभव उन्हें आश्चर्य हुआ होगा यदि मैं यह विषय आज्ञा प्राप्त हो, तो हो सकता है हम सव्या ईश्वर के समान बन जाएं। पर जब उन्होंने वह फल खाया जिसे खाने को परमेश्वर ने मना किया था, तो वे न केवल भले और बुरे का अंतर को जानने लगे, परंतु उन्हें पहली बार दोष और कलंक के दर्द का भी अनुभव हुआ। हालेलुया। देखो खाली ये नहीं हुआ कि उनकी आंखें खुल गई, उनको भले बुरे का ज्ञान पता चल गया कि भाई हम तो नंगे हैं, अच्छा ये सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, उनको ये तो पता चला, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पता चलेगा कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होती है। इनके लिए भी उनकी आंखें खुल गई, उनको सब चीजों का ज्ञान हो गया, क्योंकि भले बुरे का वृक्ष था और इस पे पेड़ था, वो उन्होंने फल खाया। उन्होंने आज्ञा हुई कि वे नंगे हैं। देखो उनको आज्ञा पता चला कि वे नंगे हैं, और परमेश्वर ने छिपने का प्रयास किया। आरंभ से परमेश्वर मनुष्य के बीच में पवित्र दर्शन संभव करता था, अब टूट चुका है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, आरंभ में परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो पवित्र दर्शन असंभव था वह अब टूट चुका है। पहले क्या था, जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था, तो आदम और हव्वा का परमेश्वर के साथ ऐसा कनेक्शन था जैसे आज हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। हालेलुया। उस टाइम ये नहीं था, उस टाइम कोई प्रार्थना नहीं करता था, स्वयं परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बात हो रही होती थी। वो सुबह भी मिलते थे, शाम को भी परमेश्वर को मिलते थे। जब सुबह 4 बजे परमेश्वर वाटिका में घूमता था, तो परमेश्वर उनको देखता था कि ये आदम है, हवा मैंने बनाया इनको मिट्टी से, और उनकी बातचीत जो थी, उनकी आवाज ऐसी थी, लेकिन वो कुछ भी जान नहीं पाते थे, कुछ भी अपनी आंखों से देख नहीं पाते थे, जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था। लेकिन उन्होंने पाप करने के बाद वो पाप में गिर गए, और पाप से अभिलाषा शुरू हुई, गर्भवती हुई और पाप को जन्म दिया। हालेलुया। तो देखो सारी सृष्टि जो है पाप से भर गई, सारी सृष्टि जो है, सारी धरती जो, सारे लोग जो हैं सब पाप से भर गए। जितने बच्चे जन्म होते हैं बच्चों के, वो जन्म से ही पापी हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र एक परमेश्वरी है जो कंवारी के रूप, मतलब कंवारी जो लड़की थी उससे उत्पन्न हुआ, लेकिन सब के सब पाप से जन्मे हम लोग। हालेलुया। तब उन्होंने आदम और हव्वा ने, बाइबल बताती है कि पाप किया, तो हम सब पाप में आ गए। देखो कितनी बुरी बात है यहाँ पे, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के उल्लंघन को तोड़ा, परमेश्वर की आवाज अनकार कर कर, परमेश्वर की आवाज अपनी, परमेश्वर की तरफ से अपने कान बंद कर कर उन्होंने शैतान की आवाज सुनी। तो आज बहुत सारे बहन भाई भी ऐसी हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, परमेश्वर क्या कहते हैं परमेश्वर के ऊपर नहीं चलते, शैतान की आवाजों को सुनना पसंद करते कि नहीं, क्योंकि उनको शारीरिक अभिलाषें भी चाहिए ना, और संसारिक अभिलाषें भी चाहिए, सब चाहिए उनको। तो ये शैतानी है हरकतें, ठीक है। तो उनमें से आपको अपनी बुद्धि का भी समझ लेना है। अगर आपके माइंड में कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी गवाही नहीं आ रही, मेरे लिए प्रोफेशन नहीं हो रही, मेरा कब काम होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर तू कब काम करेगा, तो आप धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं बल्कि कुशल की हैं। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि ये वचन आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया, सुनने वाले पे और सुनाने वाले पे परमेश्वर दोनों पे अनुग्रह करे। आमीन। सभी को समझ में आ गया प्रियो वचन।